हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम रिसोल्डिंग टायर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप रिसोल्डिंग टायर लगवाते हो तो उस समय आपको कौन कौन सी चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए और वारंटी या फिर गारंटी जो रहता है उसको आपको रिटर्न में किस तरीके से लेना चाहिए, उसके बारे में बात करने वाला हूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप रिसोल्डिंग टायर लेते हो और उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है और होता क्या है, कुछ समय चलाने के बाद उसमें ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के बाद जब आप शॉप पे जाते हो और आप कहते हो कि यार ये टायर ख़राब हो गया, तो फिर वो इग्नोर कर देता है। या तो कहेगा ये टायर तुम दूसरा टायर लगा के ले आए हो, या फिर ख़राब चलाए हो। कहने का मतलब तुम पत्थल वत्थल में जानबूझकर कटवा के ले आए हो। तो इस चीज़ को आपको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। क्योंकि आज थोड़ा सा मैं दूर में आया हुआ हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो मेहनत काफ़ी लगता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। क्योंकि इससे हमको एक मोटिवेट भी मिलता है और हमें एक सपोर्ट भी मिलता है कि आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो हमें लगता है कि यार हाँ, हम अच्छे काम कर रहे हैं, तभी आप हमको सपोर्ट कर रहे हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप टायर लेने जाते हो तो सबसे पहले उसका जो चिपकाया हुआ, हालांकि मशीन से चिपकाया हुआ रहता है, उसका जो गोटी रहता है, लेकिन उसको आपको एक बार प्रॉपर देखनी चाहिए कि कहीं से उखड़ा तो नहीं है। अगर वो उखड़ा हुआ है तो उसको कतई आप ना लें, क्योंकि अगर उखड़ा हुआ है तो कल्टीवेटर चलाते समय तो टायर में दबाव नहीं बनता है, तो कोई दिक्कत उतना होता नहीं है। लेकिन आप जब ट्रॉली काम करते हो, डामरीकरण रोड पे चलाते हो फुल लोड लेके, तो अगर अच्छे से चिपक नहीं पाया है तो ईजिली उखड़ जाता है। उखड़ने के बाद फिर आपको झंझट हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको यही मैं रिकमेंड करूँगा कि अच्छे से चिपक पाया है या फिर नहीं, उस चीज़ को आपको ध्यान से देखनी चाहिए। और दूसरे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, अंदर से कहीं टायर कटा तो नहीं है। अंदर से टायर अगर कटा है तो भी उस चीज़ को आप इग्नोर करें, क्योंकि उस टायर का लाइफ या फिर उसका स्ट्रॉन्गबिलिटी जो होता है, तो उसका जो स्ट्रॉन्गनेस होता है वो भी कम हो जाता है अगर अंदर से फटा होगा। तो अगर कहीं ओमनी भी लगा है तो उस चीज़ को आप इग्नोर करें, उस टायर को आप ना ले आओ। अगर ले भी रहें तो उसका रेट कम करवा के या फिर उसका प्राइस कम करवा के लें। ये तो हो गया दो चीज़। और तीसरा जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिटर्न में कैसे आपको गारंटी लेनी है या फिर वारंटी लेनी है उनसे। सबसे पहले आपको पूछ लेनी है कि कितनी ईयर या फिर कितने मंथ का आप गारंटी देते हो। अगर वो कहता है कि साल भर का हम गारंटी या फिर वारंटी जो भी कहता है, उस चीज़ को आपको रिटर्न में वहाँ से ले लेनी है कि साल भर के अंदर हम इतने दिन के अंदर अगर ख़राब हो जाती है तो इस चीज़ को या तो वो वारंटी देगा या फिर गारंटी देगा। वारंटी देगा इट मीन्स कि अगर ख़राब हो जाता है तो उसी टायर को फिर से आपको रिपेयर करके देगा। और गारंटी देगा इट मीन्स गारंटी में चेंज होगा, डायरेक्ट आपको दूसरा टायर देगा। तो इस चीज़ को आपको प्रॉपर लिखवानी है। होता क्या है, जब आप टायर लेने जाते हो तो उस समय उतना कोई लगभग 90% लोग ध्यान नहीं देते हैं। टायर की बात नहीं है, कोई भी कुछ भी खरीदता रहता है या फिर कुछ नया चीज़ करता रहता है, तो उस समय वो उतना ध्यान देता नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, हड़बड़ी में काम नहीं करनी है, ध्यान देनी है। उसमें लिखवाना है कि 1 साल का दे रहे हो या फिर 6 मंथ का दे रहे हो, और वारंटी दे रहे हो कि गारंटी दे रहे हो। वहाँ डेट लिखवानी है। डेट लिखवाने के बाद उस टायर का इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ यही, आज मैं यही बताने वाला था, उस टायर का नंबर लिखवा लेनी है। जैसे आपको यहाँ डिस्प्ले में शो हो रहा है साइड में, इस तरीके से हर ट्रैक्टर के टायर का नंबर होता है। उस नंबर को आपको नोट करवा लेनी है, और नोट करवाने के समय आपको देखनी है सेम नंबर है या फिर कोई अलग टायर का नंबर तो नहीं लिख रहा है। कई चीटिंगबाज क्या करते हैं कि अलग टायर का उसमें नंबर लिखते हैं और टायर आपके ट्रैक्टर में कोई और लगा होता है। जब आपके ट्रैक्टर में टायर का जो नंबर अलग है, तो जब आपका ट्रैक्टर का टायर फटता है या फिर कोई दिक्कत होता है, तो फिर आप जब दुकान वाले के पास पहुँचते तो वो कहता क्या है कि यार देखो, ये नंबर का टायर हमने दिया था, लेकिन आप तो दूसरा टायर लेके आए हो। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप टायर का नंबर जब लिख रहा है तो आपको ध्यान से देखना चाहिए और इस चीज़ को मैच करा के ही लिखना चाहिए, ताकि दुकान वाला आपको ठग ना सके। और 1 साल के अंदर अगर कुछ हो जाता है तो उस चीज़ को आप बोलिए कि हमारे टायर में ये दिक्कत हो गया, ये फट गया। वो कहेगा कि यार तुम इसे चलाए होगे, वैसे चलाए। हालांकि अगर आप जानबूझ के कहीं लकड़ी वकड़ी का जो कील वील रहता है वो सब में चलाओगे तो ट्रैक्टर टायर फटेगा ही फटेगा, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली चलाने के अंदर अगर आप जो है वो फट जाता है तो आप वहाँ इजीली जाके क्लेम कर सकते हैं शॉप में और नया टायर ले सकते हैं। तो मेनली तो मैं यही सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि ट्रैक्टर का टायर का जो नंबर है उस चीज़ को आप ध्यान दे के ही लिखवाएं,
जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो और टायर का अगर टायर फट जाता है तो आप इजीली चेंज करा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।